नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो राजस्थान में राहुल गांधी की रैली की है। जी हां, राजस्थान के बीकानेर में राहुल गांधी की रैली हुई। यहां उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीडिया संस्थानों को भी आड़े हाथों लिया। बेरोजगारी और महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए उन्होंने कहा कि जानबूझकर इन मुद्दों को जनता के सामने नहीं आने दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनिंदा अरबपतियों और देश की गरीब जनता के बीच यह चुनाव होने जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने हजारों लोगों से बातचीत की। सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने सुना वह बेरोजगारी थी, उसके बाद महंगाई थी। लेकिन यदि आप किसी भी मीडिया आउटलेट से महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में पूछते हैं तो वह अंबानी के आवास पर होने वाली शादियों को कवर करने को प्राथमिकता देते प्रतीत होते हैं। 24/7 चलने वाले मीडिया संस्थान केवल मोदी और उनकी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि मीडिया का काम जनता की आवाज उठाना है, लेकिन उनके अरबपति मालिक उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। वे बेरोजगारी, महंगाई के बारे में बात नहीं करते। इनका काम आपका ध्यान भटकाना है। वह नहीं चाहते कि पिछड़े वर्ग, किसानों और गरीबों के मुद्दे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया पर दिखाए जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कुछ उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया है। ये रकम 24 साल की मनरेगा योजनाओं के बराबर है। उन्होंने कहा कि मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था और कहा था कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन हकीकत में जीएसटी और नोटबंदी के नाम पर आपकी जेब से 15 लाख रुपए से ज्यादा लूट लिए गए। यह लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। यह पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और सामान्य वर्ग के गरीबों का चुनाव है। दिग्गज कांग्रेस नेता और CWC सदस्य के एंटोनी ने कहा कि गांधी परिवार से एक ही व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ेगा। एंटोनी ने आज एक टीवी चैनल से बात करते हुए ये बात कही। ये पूछे जाने पर कि क्या गांधी परिवार का कोई सदस्य पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ेगा, एंटोनी ने कहा कि हाँ, एक होगा। जब आके पूछा गया कि क्या वह रॉबर्ट वाड्रा होंगे तो उन्होंने कहा कि या तो राहुल या प्रियंका। एंटोनी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का आत्मविश्वास घट रहा है। यदि उत्तर प्रदेश में रायबरेली या अमेठी से कोई गांधी परिवार से एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी एक उत्तर प्रदेश के लिए। जी हाँ, बहुत बड़ी भाजपा की टेंशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश में मौजूद हैं। यहां जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आपसे आशीर्वाद मांगने के साथ ही अपने सभी पुराने परिवारजनों के साथ अपनी यादें ताजा कर लेता हूं। उन्होंने कहा कि कल मैं भारत के दक्षिण छोर पर सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे थे कि फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम ने कहा कि बीजेपी की मजबूत सरकार ही है जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। ये बीजेपी की मजबूत सरकार है जिसने महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा में आरक्षण दिया। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।